तो इस कहानी की शुरुआत होती है पोखरण नाभिकीय टेस्ट जो भारत ने किए थे वहां से। भारत ने पोखरण में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, 74 में और 98 में। भारत के ये जो नाभिकीय परीक्षण है इसकी कहानी बहुत लंबी है और बहुत संघर्ष वाली है। जब भारत ने 74 में पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय ऑलमोस्ट पूरी दुनिया हमारे टेस्ट करने से पहले और टेस्ट करने के बाद हमारे पीछे पड़ गई थी। भारत के लिए ये न्यूक्लियर टेस्ट करना बेहद जरूरी था, लेकिन अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट के लगातार भारत के ऊपर निगरानी थी। अमेरिका के जो जासूस जो पूरे भारत में बिछे हुए थे, इंक्लूडिंग राजस्थान में, वो हमेशा ये नजरें गड़ाए हुए थे कि कहीं भारत कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है। इन सब के बीच में भारत ने साइलेंटली कब 18 मई 1974 को पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण राजस्थान में, जिसको जो है मिशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। भारत के लिए टेस्ट करना बहुत जरूरी था। 74 में टेस्ट किया और एक न्यूक्लियर टेस्ट किया हमने, और हम बन गए दुनिया के 6ठे देश जिसके पास न्यूक्लियर टेस्ट जिन्होंने किया था या जिनके पास नाभिकीय शक्ति थी। सो वी बिकम 6 कंट्री। हमसे पहले कौन कौन से कंट्री थे? यूएसए, सोवियत यूनियन, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। तो हम बने दुनिया की 6ठी महाशक्ति जिसके पास नाभिकीय हथियार था, और हमारे लिए बहुत जरूरी था। यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये क्यों जरूरी था भारत के लिए? तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भारत के बहुत सारे युद्ध हो चुके थे। 1963 में चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, जिसमें हमें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। 1971 में जब बांग्लादेश के लिए युद्ध हुआ तो भारत ने इस पर पार्टिसिपेट किया और हमने पाकिस्तान को हराया। लेकिन क्योंकि बहुत सारे देशों के पास नाभिकीय हथियार थे, और हमारे पड़ोसी देश देखो आप, चाइना जिसके पास नाभिकीय हथियार था, और हमारी बहुत लंबी सीमा विवाद है चाइना के साथ में। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जिसके साथ हमारा सीमा विवाद था। बांग्लादेश के साथ हमारा सीमा विवाद था। तो बहुत सारे कंट्री के साथ हमारा लॉन्ग बाउंड्री है और बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो हमारे पास नाभिकीय हथियार रखना जरूरी था। तो हमने 74 में हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर बनना था, तो एक टेस्ट से काम नहीं चलता था, हमें कुछ और टेस्ट करने थे। लेकिन पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई। दुनिया के दबाव में हम वो टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाए 74 में, और हमें 24 साल लगे, 24 ईयर्स लगे, जब हमने सेकेंड टेस्ट करा जिसका नाम है पोखरण सेकेंड, और ये कंडक्ट हुआ 11 to 13 मई 1998, यानी 24 साल बाद। क्यों? न्यूक्लियर टेस्ट करना इतना आसान काम नहीं है। हमें चाहिए रॉ मटेरियल, पहला जो इंडिया में नहीं मिलता है। दूसरा, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें खुद की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो हमने खुद के बेसिस पर यह सारा किया, और ऊपर से स्पाई सैटेलाइट, जमीनी जासूस सब हमारे पीछे पड़े हुए थे। तो 24 साल बाद हमने पोखरण सेकेंड किया। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोखरण 1 का नाम था मिशन स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण 2 का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो हमने ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया, और इसमें हमने 5 न्यूक्लियर जो है टेस्ट किए, यानी कि एक टेस्ट किया हमने 74 में, 5 टेस्ट किए 98 में। 74 में जो है हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया था, और 98 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, और तब हमने ये 5 टेस्ट किए, और दुनिया के 6ठी हम नाभिकीय महाशक्ति बने। क्योंकि एक टेस्ट से काम नहीं चल रहा था, तो 6 टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हमने डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि हम अब एक नाभिकीय शक्ति है। लेकिन हमने साथ में ये कहा कि हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, हम इनका शांतिपूर्ण रूप से उपयोग करेंगे, और हम इसको एक मिनिमम डेटरेंस के फॉर्म में काम में लेंगे। मिनिमम डेटरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि कभी जरूरत पड़ गई और युद्ध हुआ, तो हमारे पास ये हथियार पड़ा हुआ है, तो हम सामने वाले कंट्री को कहेंगे कि अगर आप नहीं माने तो मेरे पास ये हथियार पड़ा हुआ है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। इसको बोलते हैं डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब किसी चीज को होने से रोकना, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। इसलिए अगर आपके पास हथियार है तो सामने वाला भी आप पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा, और नाभिकीय हथियार बहुत पावरफुल हथियार माना जाता है। तो इस तरीके से भारत की जर्नी रही हमारे न्यूक्लियर टेस्ट की। इसके साथ में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भी भारत को देखते हुए और
भारत से एक तरीके से जलते हुए 98 में 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। पाकिस्तान को सपोर्ट मिला चाइना का, जबकि भारत के पास किसी का सपोर्ट नहीं था। रशिया ने थोड़ी बहुत हेल्प की थी, लेकिन पाकिस्तान को पूरी पूरी मदद की चीन ने। और पाकिस्तान ने 1998 मई 28 98 को, यानी कि भारत ने किए थे 11 to 13 मई 98 को, उसी महीने 28 तारीख को पाकिस्तान ने भी 5-6 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए और खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम भी नाभिकीय शक्ति हैं, दुनिया की 7वीं बड़ी नाभिकीय शक्ति। अब क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ एक लंबा बाउंड सीमा विवाद है, हमारा पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद है, हमारा पाकिस्तान के साथ जो है इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट है, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट है, तो दोनों कंट्री के पास अब नाभिकीय शक्ति आ गई। क्योंकि दोनों देशों के पास अब नाभिकीय हथियार आ गए थे और हमारा लंबा सीमा विवाद है, बहुत सारे और मुद्दे हैं, तो पूरी दुनिया डर गई। क्योंकि इन दोनों देशों में तनातनी हमेशा चली आ रही थी, हमारे पहले भी युद्ध हो चुके थे, तो पूरे वर्ल्ड का हमारे पर प्रेशर आने लग गया कि आप जो है कैसे भी करके आपके पास नाभिकीय हथियार तो आ गए, लेकिन आपको युद्ध नहीं करना है। पूरी दुनिया के प्रेशर के मारे जो है, और हमने खुद के संयम से काम लिया, और भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान का दौरा किया, लाहौर में। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। इन दोनों ने मिलकर जो है लाहौर घोषणा पत्र पर साइन किए 99 में। ये बात है फरवरी 99 की, फरवरी 1999 में। बेसिकली जो कोर ऑब्जेक्टिव था इस लाहौर डिक्लेरेशन का, वो ये था कि दोनों देशों के पास नाभिकीय हथियार है, लेकिन हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, इन हथियारों को यूज नहीं करना है, नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, कश्मीर मुद्दे को हमें आपसी बातचीत से सुलझाना है, ये मेन लक्ष्य थे। पाकिस्तान ने इस पर साइन कर दिए, लेकिन फरवरी के बाद 3 महीने बाद, यानी मई के महीने में, पाकिस्तान ने जिस बात के लिए वो जाना जाता है, ठीक है, पाकिस्तान अपने बात से पलट गया और भारत के साथ कारगिल युद्ध कर दिया। यानी कि जो डिक्लेरेशन था, लाहौर डिक्लेरेशन, उसका एकदम ब्लेटेंट उल्लंघन किया और भारत के ऊपर अटैक कर दिया। कारगिल विवाद हो गया दोनों देशों के बीच में। और इन्हीं नवाज शरीफ ने कहा है कि हमने इस जो लाहौर समझौते का उल्लंघन किया है, एक्सेप्ट किया है। समझौते की मेन शर्तें क्या थी? न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नाभिकीय शक्ति जो है उसको सेफ रखना है और अनऑथोराइज हाथों में नहीं जाने देना है। अनऑथोराइज हाथों का मतलब क्या है? पाकिस्तान जो है हमेशा से टेररिस्ट को सपोर्ट करता आया है और टेररिस्ट को हथियार की सप्लाई भी करता है। कहीं पाकिस्तान ये नाभिकीय हथियार जो है आतंकवादियों को दे दे और वो भारत पर हमला कर दे तो त्रासदी मच सकती है। इसीलिए जो है ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कश्मीर इश्यू। तो कश्मीर इश्यू का दोनों देशों ने ये कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इसका समाधान करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, क्योंकि दोनों देशों के पास नाभिकीय हथियार है तो दोनों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एक दूसरे से हिल गया है। दोनों को एक दूसरे पर संदेह हो रहा है कि ये नाभिकीय हथियार से मेरे ऊपर अटैक नहीं करते। तो उसके लिए दोनों देशों ने ये कहा कि हम कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को हमेशा ओपन रखेंगे और एक दूसरे का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है जनरेट करने की कोशिश करेंगे। भारत ने तो अच्छे मन से ये किया था, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो 3 प्रोविजन तो लाहौर डिक्लेरेशन के ये है। 2 प्रोविजन और है जिसको बोलते हैं मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब ये है कि अड़ोसी पड़ोसी देश है उनके साथ भी अच्छे संबंध रखो। तो हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम था सार्क, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इस सार्क में भारत और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे और हमारे नेबरहुड कंट्रीज है। तो सार्क को आगे ले जाया जाए, इसको डेवलप किया जाए, ये एक और इसका ऑब्जेक्टिव था। और दोनों देशों ने कहा कि टेररिज्म को चाहे वो किसी भी रूप में हो हमें उसका विरोध करना है और हमें टेररिज्म के सारे जो स्टेक होल्डर है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। दोनों अग्री हुए। भारत ने पाकिस्तान पर कभी आगे बढ़कर कोई उकसाया नहीं, कोई हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके 3 महीने बाद, यानी फरवरी 99 के बाद है ये जो है मई 99 में क्या किया इन्होंने? सियाचिन जो एरिया है वहां पर जो है 5000 सैनिकों को भेज दिया और धीरे धीरे ये सैनिक जो है जाने लग गए और इन्होंने कारगिल सेक्टर में काफी एरिया जो है हथियाना शुरू कर दिया। इस मिशन का जो पाकिस्तानी मिशन का नाम था ऑपरेशन बद्र। तो ये कारगिल सेक्टर में इन्होंने
ये एक्टिविटी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने मिशन का नाम रखा ऑपरेशन बद्र और इसका ऑब्जेक्टिव था सियाचिन ग्लेशियर को हथियाना या कारगिल सेक्टर को हथियाना। भारत को जब ये पता चला तो भारत ने भी ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इन पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ के भगाया और हमारा जो एरिया था वो दोबारा कब्जे में लिया। और ये सबक लिया कि पाकिस्तान ने इस समझौते का जो है ब्लेटेंट उल्लंघन किया है। इस लड़ाई में 527 जो इंडियन सोल्जर है वो मारे गए, लगभग 1300 भारतीय सैनिक जो है घायल हो गए। तो भारत को बहुत हेवी कॉस्ट चुकानी पड़ी थी। ये जो कारगिल का वॉर है वो जुलाई से लेके मई से लेके जुलाई 1999 यानी कि लगभग 2.5-3 महीने ये चला और एंड में ये 26 जुलाई को ये युद्ध जो है खत्म हुआ। 26 जुलाई को हम विजय दिवस मनाते हैं क्योंकि हमने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था। उनके जो सैनिक आ गए थे उनको मार के भगाया, हमारा एरिया हमने दोबारा कब्जे में ले लिया। लेकिन ये रिमाइंडर है कि किस तरीके से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है। और पहली बार ओपनली पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने जिन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमने गलती की थी, ये हमारी गलती थी, हमने डिक्लेरेशन का वॉयलेशन किया था। थैंक यू वेरी मच।